उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। 22 जनवरी से 26 जनवरी तक चलने वाले उड़ीसा चौपाला साहित्योत्सव के शुभारंभ की घोषणा हेतु प्रेस वार्ता। आदरणीय प्राचीन कार्यों के काल से मुरादाबाद मंडल क्षेत्र की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान रही है। यह क्षेत्र ऋषि कण्व, द्रोणाचार्य और आचार्य विदुर की स्थली रहा है। यहाँ दुष्यंत जन्मे, जॉन एलिया अंत तक वान को याद करते रहे। यहाँ गालिब ने दीवान रचे, जिगर मुरादाबादी शास्त्रीय गजल के अंतिम पुरोधा बने। ऐसे अनेकों अनेक नाम हैं जिनके चिन्ह मुरादाबाद मंडल के साहित्यिक सांस्कृतिक पटल पर शाश्वत दर्ज हैं। बात बस शब्द भर की नहीं, यह पंडित भातखंडे को संगीत शिक्षा देने वाले चमन साहब की धरती है। यह पारसी थिएटर के सितारे मास्टर फिदा हुसैन की धरती है। यहाँ एक और चार वेद की थाप है, दूसरी ओर मुरादाबादी शैली की रामलीला की धुन। यहाँ एक और ढोलक, ऊद, वायलिन जैसे वाद्य यंत्र हैं, दूसरी ओर पीतल पर उकेरी अद्भुत कला। मुरादाबाद मंडल अपनी इसी प्राचीन, समृद्ध और विशाल सांस्कृतिक साहित्यिक धरोहर के विविध आयामों का उत्सव माने जा रहा है। उड़ीसा उत्सव है साहित्य का, पुस्तकों का, कला का, संगीत का। यह उत्सव है जीवन का। यह उत्सव है जड़ों को तलाशने का, परंपराओं को संभालने का, नए उजास के प्रति आस्था प्रकट करने का। पुस्तकों, शब्दों और रंगों के इस महा उत्सव की औपचारिक घोषणा और रूपरेखा साझा करने हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। आपकी उपस्थिति इस सांस्कृतिक आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। वाइट अजन्य कुमार, मंडल आयुक्त मुरादाबाद। धन्यवाद। उसके नाम पे रामगंगा लॉन्स है, तो आगे की रूपरेखा बताने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मंडलायुक्त महोदय से कि आगे कार्यक्रम की रूपरेखा। अपने सभी जनप्रतिनिधियों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ आभार से कि मेरे निवेदन पर यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं। जो आज हो रहा है उसमें इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है, खासतौर से विधायक जी और मेयर साहब। मेयर साहब एक तरीके से इसके संरक्षक के तौर पे, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ समय पहले नगर निगम ने इसके लिए अलग से प्रस्ताव भी पारित किया और वो मेरे निवेदन पर इन्होंने किया। मैं मेयर साहब का बहुत आभारी हूँ। विधायक जी ने सरस्वती पूजन को बुनियादी स्तर पर मनाने के लिए जब कहा था, वहीं से एक विचार उपजा था कि सरस्वती पूजन को हम थोड़े व्यापक स्तर पर किस तरीके से ले जा सकते हैं। और फिर सरस्वती जी देवी हैं विद्या की, और अगर हम उसको ज्यादा बेहतर तरीके से, बृहद तरीके से उसका प्रसार कर सकते हैं, तो इससे ज्यादा बड़ी पूजा कुछ और नहीं हो सकती। इसको विचार में रखते हुए, और एक खबर आई थी कुछ समय पहले, उसकी क्लिप बहुत वायरल हुई थी, जो एक न्यूज आई थी, शायद वायन न्यूज पे थी या किसी इस चैनल पे, जिसमें एक खबर थी कि पढ़ने लिखने को लेकर पूरी दुनिया गंभीरता से विचार कर रही है कि पढ़ना जैसे से छूट रहा है, वैसे वैसे नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। और उसमें एक खबर ये थी कि यूनाइटेड किंगडम में, यानी ब्रिटेन में, एक गंभीरता से विचार हो रहा है कि जो यूथ है उसको पढ़ने पर इसलिए लगाया जाए क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, यानी हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके लिए गंभीर खतरा बन गया है। और खतरे की वजह यह है कि जो यूथ अगर पढ़ने पे नहीं है तो वो किसी भी सूचना पे आसानी से भरोसा कर लेता है, और इसके वजह से कई बार वो उसके उबाल में आ जाता है। और हमने देखा है अभी कई सारे देशों में इस तरीके का उबाल आया है, और कई बार वो अफवाहों की वजह से भी हो जाता है। अपने यहाँ भी हम देखते रहते हैं कि छोटी छोटी अफवाहों पे बहुत सारे लोग तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। उसमें उस खबर में एक और भी चीज थी कि उन्होंने कहा कि यूनाइटेड किंगडम में सबसे पहले इस बात की, मतलब पूरे यूरोपियन देशों में चर्चा चल रही है, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा चल रही है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम ने सबसे पहले सोचा है कि इस खबर में का दूसरा पहलू ये था कि एक सरकार ऐसी है जिसने ऑलरेडी इस पे स्टेप आगे कर दिया है कि, और स्टेप ले लिया है कि हम लोगों को पढ़ने की तरफ उन्मुख करें
और इसके लिए एक आदेश जारी किया है कि हर स्कूल में सवेरे 10 मिनट तक बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ाया जाए, और वो है उत्तर प्रदेश सरकार। मैं पिछली बार जब माननीय मुख्यमंत्री से मिला था तो उनकी प्रेरणा से ये सरस्वती पूजन के समय इस तरीके के कार्यक्रम की बात आई थी, और वहां से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। बहुत कम समय हमें मिला है, लेकिन साथ मिला है पूर्वांचलवासी। आभारी हूँ। तो हमने जो रूपरेखा पूरे कार्यक्रम की बनाई है उसमें हमारे सहयोगी बने हैं, अभी बता दिया माधव जी ने कि अंजुम शर्मा जी हैं, विजेंद्र जी, ये लोग एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड के, और बड़े बड़े साहित्य महोत्सव करते रहे हैं। हमने लेकिन इस जो महोत्सव है इसकी जो थीम है उसको संस्कृति पर फोकस किया है। संस्कृति इसलिए कि हमारी भारत की एक परंपरा है, भारत की एक संस्कृति है जो ज्यादातर ज्ञान की तरफ उन्मुख है। हमने पीछे अपनी सारी परंपरा को बहुत ज्यादा न जानते हुए एक तरीके से उससे दूर होते चले गए, और इसके कारण जानने की तरफ हमारी उन्मुखता कम हो गई। हम बाकी देशों से जिसको हम डेवलप कहते रहे, उनसे हम वही चीज लेते रहे जो हमारे यहाँ से जा रही है। इसलिए संस्कृत है, संस्कृत मूल में साहित्य है, इसी को मूल में हमने रखते हुए इसको ओडिशा नाम दिया, जैसा कि आपने कहा। और इसको मुरादाबाद के जो प्राचीन नाम था चौपाला, उसके नाम पे चौपाला साहित्य उत्सव, इसका साहित्य उत्सव के तौर पे इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस पे काफी दिनों से काम चला था, इसके टेक्निकल चीजों पे हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसमें रखे हैं, ताकि उसका उद्देश्य दो है। एक तो संस्कृति का एक पहलू शामिल होता है, दूसरे यूथ यहाँ पे आवे। मूल रूप से ये बुक फेयर है जिसमें हम बहुत सारे पब्लिशर्स को यहाँ पे बुला रहे हैं। तो पढ़ना हो गया, सरस्वती शुरुआत कर रहे हैं। माँ सरस्वती के पूजन के लिए अलग से पंडाल है इसमें, और बुक फेयर है। भारतीय संस्कृति का पूरा प्रदर्शन है, उसमें भारतीय संस्कृति के विविध रूप लोगों को देखने को मिलेंगे। बुक फेयर होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम को है, जिसमें बड़े जितने लोग हमारे संपर्क में बड़े लोग आ सकते थे, जो हमारे सभी पॉपुलेशन के सभी वर्गों को, जनसंख्या के सभी वर्गों को आकर्षित करते हैं, उन सभी लोगों से बातचीत करके हमने एक कार्यक्रम की ऐसी रूपरेखा तय की जिसमें केवल ये न लगे कि हम यहाँ केवल नाचने गाने का कार्यक्रम या कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसमें केवल मनोरंजन का है, ज्ञान इसमें हो। तो जो कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चुने हैं वो उसी तरीके से चुने हैं जो लोगों की अवेयरनेस पर ज्यादा फोकस करें। और इसमें जो आप बड़े नाम देखेंगे वो इस मामले में भी बड़े हैं, जैसे सुखविंदर सिंह, वो लोक गायन या लोक संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सिनेमा में तो गाते ही हैं। इसके साथ ही तो हमने ये जो चयन किया है, अब इसमें जो मूल आकर्षण है जो ज्ञान के बारे में, वो है बहुत सारे विद्वानों से परिचर्चा जो पूरे 5 दिन चलेगी। उसमें बड़े बड़े विद्वानों को जो उपलब्ध हो सकता था सभी से हमने बातचीत की। उसका पूरा एक पैनल बनाया जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी जो ज्वलंत हैं हमारे लिए, संस्कृत के संदर्भ में, साहित्य के संदर्भ में, कला के संदर्भ में। उन सारे लोगों को बुला रहे हैं। पूरा 5 दिन का पूरा पैक रहेगा। सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर, जिसमें बच्चों के लिए वर्कशॉप है। हम उन सारी चीजों से बच्चों को परिचित करवाएंगे जो कला, संस्कृति और साहित्य का एक मिश्रण होगा। उनसे परिचित कराएंगे, पुस्तकों से परिचित कराएंगे, उनके बारे में अवेयरनेस होगा। संस्कृत के विविध रूपों पर बातचीत होगी, जैसा आपने बाकी जगह साहित्य के उत्सव में देखा है। ये लेकिन अलग बाकी सबसे क्यों है? क्योंकि हम एक इसको कंबाइंड संस्कृति का रूप दे रहे हैं, जो हमारी परंपरा का हिस्सा है, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा, उसमें हम पूरा पिरो रहे हैं। आपने ग्राउंड सारा देख लिया होगा, इसलिए हम एक बहुत बृहद स्तर पर इसको कर रहे हैं। और इसमें फूड फेस्टिवल भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए कि खाना, व्यंजन हमारी संस्कृति का बहुत अभिन्न हिस्सा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सभी जो विविध रूप है व्यंजन के भी, हमारे मंडल से लेकर और भी दर्शन हो। हमने पीछे जब स्वामी भोज किया था तब ये बात आई थी कि हम फूड फेस्टिवल भी हमें रखना चाहिए, तो हम उसको इसमें शामिल कर रहे हैं। यहाँ के लोकल लोगों को भी इसमें भागीदारी करा रहे हैं। उसमें विभिन्न स्वरूपों में उनका दायित्व भी तय कर रहे हैं। पीछे मैंने साहित्य, जो यहाँ के साहित्य प्रेमी हैं, साहित्यकार हैं, उनसे भी परिचर्चा की। और अभी लगातार हम अगले हफ्ते 10 दिन तक इस बारे में विभिन्न वर्गों से बातचीत करके सबकी भूमिका को भी तय करेंगे कि कौन कौन किस भूमिका में आ सकता है। इसमें जो हस्तशिल्पी हैं उनके हस्तशिल्प का प्रदर्शन भी होगा।
मूल उद्देश्य है कि मुरादाबाद को ब्रॉस सिटी के रूप में जिस तरीके से लोग जानते हैं, उसी तरीके से इसकी जो पुरातन संस्कृति और साहित्य का वैभवशाली अतीत रहा है और अभी भी बहुत सारे लोग रच रहे हैं, उसके बारे में भी लोग जान पावे, इससे कनेक्ट हो पाए। और जब बड़े बड़े लोग आएंगे, कई बार ऐसा होता है कि जब हम मुरादाबाद के बारे में बताते हैं तो बहुत सारे लोगों को पूछना पड़ता है कि अभी भी कि अच्छा यहाँ पे क्या खास है, कि जैसे जब हमने शुरू की तो लोगों ने कहा यहाँ साहित्य उत्सव क्यों हो रहा है, क्या वजह है। जब हम नाम बताना शुरू करते हैं कई सारे लोगों के बारे में कि ये यहाँ की ये विभूतियां नहीं है, तो वो हैरान हो जाते हैं कि उनको ये सब चीजें नहीं पता थी। इन सब के बारे में भी यहाँ पे बताया जाएगा। और ये सिर्फ मुरादाबाद जनपद का नहीं, इस पूरे मंडल का महोत्सव हो, इसका भी प्रयास किया गया। इसलिए हर एक जनपद से प्रतिनिधित्व भी ले रहे हैं, न सिर्फ साहित्यकारों का बल्कि वहाँ पे जितने प्रमुख शिल्पकार हैं, प्रमुख संस्कृति के रूप हैं, उन सबको हम इसमें शामिल कर रहे हैं। प्रयास करेंगे कि ये मंडल के बहुविध संस्कृति को प्रदर्शित करें, वहाँ का प्रतिनिधित्व करें। ये मौसम भी आपने देखा होगा, थोड़ा इस समय ठंडा है, पर मैं उम्मीद करूंगा कि इस जो कार्यक्रम की जो गर्मी है वो सभी के जो उत्साह है उसको और ज्यादा बढ़ाएगी। और यहाँ हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा लोग, क्योंकि अभी पहला है मुरादाबाद का उत्सव, आप जानते हैं कि साहित्य महोत्सव इस तरीके का कंपोजिट ये पहला है। ये संभवतः इस तरीके से पढ़ने पढ़ाने को तो बल देगा ही। हमने हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब घोषणा की थी कि पूरे प्रदेश में हर एक गांव में डिजिटल लाइब्रेरी होगी और उसके लिए पैसा भी दिया जा चुका है, आप सबको पता है। और ठीक उसी समय भारत सरकार का फाइनेंस कमीशन उस समय विभिन्न राज्यों के दौरे पर था, तो ये फाइनेंस कमीशन ने माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आइडिया लिया उसको पूरे देश में लागू करने का उस समय बातचीत हो रही थी, निर्णय लिया था। और तब उनको जो पता चला था और मुझसे बातचीत की थी उस समय उन्होंने जब पूछा था तो बताया गया था हमारा मंडल ऐसा है जिसके 2 जनपदों में 100% गाँव में लाइब्रेरी है और बाकी 3 जनपदों में 75% से अधिक, यानी हम उसमें भी लगातार इंच पढ़ रहे हैं। और जब डिजिटल लाइब्रेरी के लिए आ गया है तो मुझे लगता है हमारा जो लाइब्रेरी का गांव की जो संकल्पना थी छोटी थी, अब उसको हम बहुत बढ़िया कर पाएंगे। तो ये जो पुस्तक मेला है उस चीज से भी जाके कनेक्ट करता है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आइडिया है। और सबसे ज्यादा संस्कृति के रूप बारे में लोगों को परिचित कराएगा कि माँ सरस्वती की पूजा सिर्फ पूजन नहीं है, वो एक साधना है। वो साधना आप किताबों के जरिए करते हैं, आप कला के जरिए करते हैं, आप साहित्य के जरिए करते हैं, संस्कृति के बहुत सारे रूपों के जरिए करते हैं। मैं अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का जो यहाँ पे उपस्थित है, मेरे कहने से महापौर जी मेरे बगल में हैं, विधायक जी मेरे बगल में हैं, माननीय गोपाल अंजान जी हैं, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत हैं, माननीय अध्यक्ष यहाँ पर भाजपा के हैं और नगर अध्यक्ष जी भी हैं। मैं इन सब लोगों की उपस्थिति आज यहाँ पे इस बात का द्योतक होगी कि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी यहाँ पर होगा, उनका आगमन भी यहाँ पर होगा। और मीडिया के हमारे सभी बंधु जब यहाँ पे उपस्थित हैं तो मैं आपसे आपके माध्यम से मैं ये भी चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात जाए ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। पहली बार हम कार्यक्रम कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं पहले ही कह रहा हूँ कि हो सकता है कमियां होंगी, बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, बहुत सारे लोगों से हमें सपोर्ट लेना पड़ सकता है। बहुत कम समय में कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए भी हो सकता है कि बहुत सारी चीजें छूट रही हों। अगर आप सभी का सहयोग रहेगा तो शायद ये हम एक ऐसी परंपरा बना लेंगे। और जैसा माननीय महापौर जी ने एक व्यवस्था कर दी है, मैं ये आशा करता हूँ कि निकट भविष्य में हर वर्ष हम एक ऐसा उत्सव करने में सफल होंगे जिसमें बाद में धीरे धीरे जब ये प्रसिद्ध हो जाएगा तो हमें इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और इतना ज्यादा प्रयास करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तब बहुत पब्लिसिटी से, क्योंकि समय तय है कि ये सरस्वती पूजन के दिन होगा। एक जो 2 आयाम जो इसके छूट रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बसंत उत्सव शुरू हो रहा है सरस्वती पूजन के समय ही, जो हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं पर उनको ये नहीं पता कि बसंत उत्सव 1 महीने का हमारे यहाँ पहले ही उसके लिए है। जो लोग एक दिन का वैलेंटाइन मनाते हैं उसको पता नहीं वैलेंटाइन डे का अर्थ भी पता है कि नहीं है। लेकिन बसंत उत्सव इस बात का है जो प्यार का द्योतक है, जो विद्या का द्योतक है, जो साधना का द्योतक है, जो हमारे संस्कृत के बहुत मूल रूप का द्योतक है। जिस समय फूल खिलना शुरू होते हैं, जिस समय प्रकृति भी धीरे धीरे बदल रही होती है, कलेवर बदल रही होती है, इसलिए उड़ीसा
इस बात का द्योतक है कि ज्ञान के का दीप जले, यहाँ फूल खिले, उस तरीके के ज्ञान के नए फूल खिले, और हमारी जो अगली जनरेशन है उन बच्चों को किताबों की तलाश में बाहर न जाना पड़े, उनको यहीं बैठे बैठे सारी किताबें मिल जाएं। अभी शुरुआत है, हमने करीब 50 से अधिक पब्लिशर्स से संपर्क किया है और 35 से 40 पब्लिशर्स का कंफर्मेशन भी हो चुका है। मैं उम्मीद करूंगा कि 50 के 50 जिनसे संपर्क हो चुका है यहाँ आएंगे। इसके अलावा हम मेरठ से जितने भी जो कंपटीशन की बुक्स छापते हैं उन सारे पब्लिशर्स को भी बुला रहे हैं, और बड़े पुस्तक के रिटेल्स चेन है जैसे क्रॉसवर्ड, लोकल लोगों की पुस्तकों को भी हम यहाँ पर जगह देंगे। और सबसे इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हमारे यहाँ एक साहित्यकार रहे माहेश्वर तिवारी जी, जिनका देहांत अभी कुछ समय पूर्व ही हुआ। एक बहुत समय से यहाँ के साहित्यकारों में चर्चा थी, उस चर्चा को मान देने के लिए पूर्वांचल वासी संस्था की तरफ से एक महेश्वर तिवारी पुरस्कार भी हम अनाउंस कर रहे हैं, जिसमें 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और इसके लिए एंट्री कैसे होगी, नए जो साहित्यकार हैं उन सभी साहित्यकारों के लिए हम इसका आज कल तक हम इसको जारी कर देंगे, ताकि, और उसके लिए समिति भी बनाई गई है जिसमें डॉक्टर कुमार विश्वास, वसीम बरेलवी साहब और अन्य 3 हमारे मूर्धन्य लोगों को रखा गया है जो इसके अंतिम चयन करेंगे। लेकिन उससे पूर्व स्क्रीनिंग के लिए लोकल साहित्यकारों की भी कमेटी रहेगी जो एंट्रीज को सारी एंट्रीज को स्क्रीनिंग करेगी। इसके अलावा हम प्रयास ये भी कर रहे हैं कि हमारे पब्लिशर्स का एक पैनल बना दें, जो लोग अपना रचा हुआ पब्लिश कराते हैं। सेल्फ पब्लिशिंग इस समय टर्म चला है कि सेल्फ पब्लिशिंग करते हैं ऑनलाइन, उन सभी लोगों को जगह देने के लिए जो लोग सेल्फ पब्लिशिंग करते हैं उनसे भी एंट्रीज इनवाइट करेंगे कि अपनी पांडुलिपियां यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स, अगर उन्होंने कुछ रचा हो, अगर बेहतर हो, अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें भेजें, उसका भी हम कल तक जारी कर देंगे। हम पब्लिशर्स का एक ग्रुप बना के हम प्रयास ये करेंगे कि कोई न कोई पब्लिशर उनकी पुस्तक को उन कॉपीराइट के साथ पब्लिश करने के लिए तैयार हो जाए बिना किसी खर्च के उनके। और इस तरीके से यहाँ पर जो लोग हमारे हैं उनको भी एक आवाज मिलेगी। मैं ये उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि इस महोत्सव के बाद हमारे यहाँ साहित्य को एक नया स्वर मिलेगा, जहाँ दुष्यंत कुमार ने जहाँ से आवाज दी थी और एक क्रांति सी पैदा हुई है, आज भी बहुत सारी जगहों पर बार बार गुनगुनाई जाती है। जो हमारे जिगर मुरादाबादी से लेके जॉन एलिया तक, और जॉन एलिया संयोग से पाकिस्तान के, आप सोचेंगे जॉन एलिया का हम नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जॉन एलिया एक ऐसे व्यक्ति है जो अमरोहा से जुड़े रहे और जिंदगी भर अमरोहा से जुड़े हैं। उन्होंने पाकिस्तान से अपना कनेक्शन बताया ही नहीं कभी इस है। और इसके अलावा रामअवतार त्यागी, बहुत सारे कलाकार हैं, चित्रकार हैं, उन सभी के बारे में लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा। हम सभी के बारे में, स्टैंडीज सभी के कृतियों के बारे में, उनके कोर्स के बारे में, बहुत सारे वैज्ञानिक रहे हैं यहाँ पे, उनके बारे में। पीछे हमने जब गजेटियर छापा था तो बहुत सारी चीजें पता चली थी, बहुत सारी चीजों को हम गजेटियर में शामिल कर पाए, बहुत सारी चीजें नहीं शामिल कर पाए क्योंकि पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। अभी एक ये नई धारा निकलेगी और एक ऐसी गंगा निकलेगी जिसमें सारी जो धाराएं आकर मिलेंगी और हम एक नए दौर की तरफ, एक नए युग की तरफ अपने कदम बढ़ा सकेंगे। मैं प्रयास ये भी कर रहा हूँ कि हमारे लोकल जो आवाज है, लोकल स्वर है, उसको ज्यादा से ज्यादा यहाँ जगह मिले, हमारी संस्कृति को ज्यादा से ज्यादा जगह मिले, हमारे साहित्य को ज्यादा से ज्यादा जगह मिले। इसलिए 5 जनपदों के से सारा एसेंस लेकर हम यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे और आप सभी का सहयोग भी चाहेंगे। हर एक जगह पे जहाँ जहाँ होगा, हमारी सफलता इसी में होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका हिस्सा बने। सिर्फ यहाँ पे विजिटर के तौर पे नहीं, यहाँ कंट्रीब्यूटर के तौर पे भी हर तरीके से। और कंट्रीब्यूशन सिर्फ इस बात का नहीं होता कि आपकी यहाँ सदैव उपस्थिति है, कंट्रीब्यूशन इस बात से नहीं होता कि आपने यहाँ के कुछ चाहे बनाते हैं, कूड़े कचरे से भी बहुत अच्छा क्रिएशन करते हैं, उन सबको हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, उस सबको जगह देंगे। आपने ग्राउंड देख लिया, हमने इस ग्राउंड को इसीलिए चुना कि ये बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसपे सब काम हो सकते हैं और आगे हमारा प्रयास रहेगा कि ये ग्राउंड हमेशा के लिए हम यहाँ आयोजन कर सकें। विधायक जी ने भी, माननीय महापौर जी ने भी एश्योर किया है कि सरकार तक इस बात की आवाज उठाएंगे कि ये ग्राउंड हमेशा के लिए हमें मिल पावे। उसके बारे में यही लोग बताएं तो बेहतर रहेगा। थैंक यू। के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और माननीय कमिश्नर साहब ने बहुत डिटेल से इसके बारे में बताया है।
मेरे को लगता है कि यह कार्यक्रम मुरादाबाद के विकास के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। आज तक इस सोच के साथ किसी ने भी इतना काम नहीं किया। कमिश्नर साहब हमेशा से लोकप्रिय रहे हैं। जो काम किया उसको सिरे तक पहुंचाने का काम किया उन्होंने। पूर्वांचल वासियों के लिए एक बहुत लंबे समय से छठ घाट की, पक्के छठ घाट की मांग चली आ रही थी। पिछले साल एक कार्यक्रम में मैं और कमिश्नर साहब दोनों पहुंचे हुए थे, तो पुनः पूर्वांचल वासियों ने इस बात को दोहराया और मैंने भी और कमिश्नर साहब ने भी आश्वस्त किया था कि 100% अगले साल जो छठ पूजा होगी वो विशाल पक्के छठ घाट पर ही होगी। और मैं कमिश्नर साहब को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने पूर्वांचल वासियों की जो मांग थी, जिसको मेरे माध्यम से रखा गया था, उसको पूरा किया और लोकोशेड पुल पे बहुत बड़ा और पक्का छठ घाट बना के उन्होंने दिया है और लाइन पार में ही वो प्रस्तावित है। इसके लिए आभार। पुनः जो कमिश्नर साहब ने बताई है, इसमें खाली मनोरंजन तक ही ये सीमित नहीं रहेगा। हमारी संस्कृति, शिक्षा, इसको भी विस्तार से इसमें बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो बहुत अच्छी पहल ये कमिश्नर साहब की और पूर्वांचल वासियों की है, ये संस्था की है। और इसमें जो भी सहयोग मेरे द्वारा, मेरे माध्यम से होगा, मैं करूंगा। और हमें ये कोशिश भी रहेगी कि ये जो शुरुआत कमिश्नर साहब यहाँ पे कर रहे हैं, ये हमेशा आगे चलती रहे। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या कोई सामाजिक कार्यक्रम या कोई रैली हम लोग कर सकते हैं। पहले कंपनी बाग हुआ करता था, जहाँ सारी ये सब चीजें रहती थी। तो ये मैदान, इसमें हम लोगों को आगे के लिए यहाँ पे इस कार्यों के लिए अलॉटेड हो जाए। इसके लिए जो भी प्रयास होगा, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर हम लोग इसके लिए निवेदन करेंगे और मेयर साहब भी अपना सहयोग इसमें देने को तैयार हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये ग्राउंड हमेशा धार्मिक आयोजन के लिए, सामाजिक आयोजन के लिए बना रहे। और मैं पुनः एक बार पूर्वांचल वासियों को और मुख्य रूप से कमिश्नर साहब को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इतनी अच्छी शुरुआत, इतनी अच्छी पहल यहाँ की है। बहुत बहुत धन्यवाद। सांस्कृतिक और साहित्यिक समागम के शुरुआत में उड़ीसा 26 जो यहाँ 22 से 26 जनवरी तक आयोजित होने जा रहा है। कमिश्नर साहब ने बहुत विस्तार से आपको बताया है, विधायक जी ने भी बताया है। मैं तो बस 4 लाइन बताऊंगा। उड़ीसा की मिट्टी की बनी, पानी से सींची, प्राणाकाश की प्यासी, उस अंतरहीन उड़ीसा को तू अंतहीन काल के लिए फलक पर टांगते। तो संस्कृति की अंतरहीन उड़ीसा को एक विनम्र अक्षरांजलि है। प्रथम बार आयोजित हो रहे इस उत्सव का उद्देश्य है साहित्य और कला को आम जीवन के निकट लाना और लोक जीवन में बिखरी कला और साहित्य संस्कृति को विस्मृत होने से बचाना। बंधुओं, कोई भी व्यक्ति प्रयास करता है, उस प्रयास को साकार करने के लिए जब तक हम सब लोग मिलकर संगठित होकर एक सुर में, एक आवाज में उस कार्यक्रम को करेंगे तो निश्चित तौर पे उसकी भव्यता कई गुना बढ़ जाएगी। और हमारे मंडलायुक्त महोदय की पहल पे सभी विभागों के और सभी जनप्रतिनिधियों के आशीर्वाद से इस कार्य को पहली बार शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम की भव्य सफलता के लिए शुरुआत में ही मैं सबको बधाई देना चाहूंगा और सबका आशीर्वाद चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। जो उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, खासतौर से जिलाधिकारी मुरादाबाद ने भी इसमें लीड लिया है और इसको सपोर्ट किया जा रहा है। सपोर्ट क्या किया जा रहा है उसमें, आप सभी ने जब तक विजिट नहीं किया तब तक ये नहीं पता था कि ग्राउंड में कितना भव्य ये हो रहा है। एक
दूर से देखने में थोड़ा अंतर होता है। तो सभी लोगों से मैं ये आग्रह करूंगा कि सभी यहाँ पे उपस्थित हों, आए, और सभी के सुझाव भी हम लगातार ले रहे हैं। आप सबके माध्यम से भी सबके सुझाव अभी भी हम लेते रहेंगे। अभी जब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जब आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को पता चलेगा, तो उनकी तरफ से मुझे उम्मीद है कि सुझाव आएगा, और बल्कि मैं सुझाव आमंत्रित भी कर रहा हूँ ताकि इसको और बेहतर हम करते रहें। थैंक यू। मंडलायुक्त जी के कुशल निर्देशन में हम सबको प्राप्त हो रहा है। वो दिशा जो हर घर पहुंचती है, वो दिशा हर घर में है, और उस दिशा को पहचानने का काम एक ऐसी गंगा निकलेगी जिसमें सारी जो धाराएं आकर मिलेंगी, और हम एक नए दौर की तरफ, एक नए युग की तरफ अपने कदम बढ़ा सकेंगे। मैं प्रयास ये भी कर रहा हूँ कि हमारे लोकल जो आवाज है, लोकल स्वर है, उसको ज्यादा से ज्यादा यहाँ जगह मिले, हमारी संस्कृति को ज्यादा से ज्यादा जगह मिले, हमारे साहित्य को ज्यादा से ज्यादा जगह मिले। इसलिए 5 जनपदों के से सारा एसेंस लेकर हम यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, और आप सभी का सहयोग भी चाहेंगे। हर एक जगह पे जहाँ जहाँ होगा, हमारी सफलता इसी में होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका हिस्सा बने। सिर्फ यहाँ पे विजिटर के तौर पे नहीं, यहाँ कंट्रीब्यूटर के तौर पे भी हर तरीके से। और कंट्रीब्यूशन सिर्फ इस बात का नहीं होता कि आपकी यहाँ सदैव उपस्थिति है। कंट्रीब्यूशन इस बात से नहीं होता कि आपने यहाँ के कुछ चाहे बनाते हैं, कूड़े कचरे से भी बहुत अच्छा क्रिएशन करते हैं, उन सबको हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, उस सबको जगह देंगे। आपने ग्राउंड देख लिया, हमने इस ग्राउंड को इसीलिए चुना कि ये बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसपे ये सब काम हो सकते हैं, और आगे हमारा प्रयास रहेगा कि ये ग्राउंड हमेशा के लिए हम यहाँ आयोजन कर सकें। माननीय विधायक जी ने भी, माननीय महापौर जी ने भी एश्योर किया है कि सरकार तक इस बात की आवाज उठाएंगे कि ये ग्राउंड हमेशा के लिए हमें मिल पावे। उसके बारे में यही लोग बताएं तो बेहतर रहेगा। थैंक यू। के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, और माननीय कमिश्नर साहब ने बहुत डिटेल से इसके बारे में बताया है। मेरे को लगता है कि यह कार्यक्रम मुरादाबाद के विकास के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। आज तक इस सोच के साथ किसी ने भी इतना काम नहीं किया। कमिश्नर साहब हमेशा से लोकप्रिय रहे हैं, जो काम किया उसको सिरे तक पहुंचाने का काम किया उन्होंने। पूर्वांचल वासियों के लिए एक बहुत लंबे समय से छठ घाट की, पक्के छठ घाट की मांग चली आ रही थी। पिछले साल एक कार्यक्रम में मैं और कमिश्नर साहब दोनों पहुंचे हुए थे, तो पुनः पूर्वांचल वासियों ने इस बात को दोहराया, और मैंने भी और कमिश्नर साहब ने भी आश्वस्त किया था कि 100% अगले साल जो छठ पूजा होगी वो विशाल पक्के छठ घाट पर ही होगी। और मैं कमिश्नर साहब को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने पूर्वांचल वासियों की जो मांग थी, जिसको मेरे माध्यम से रखा गया था, उसको पूरा किया, और लोकोशेड पुल पे बहुत बड़ा और पक्का छठ घाट बना के उन्होंने दिया है, और लाइन पार में ही वो प्रस्तावित है। उसके लिए आभार। पुनः जो कमिश्नर साहब ने बताई है, इसमें खाली मनोरंजन तक ही ये सीमित नहीं रहेगा। हमारी संस्कृति, शिक्षा, इसको भी विस्तार से इसमें बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो बहुत अच्छी पहल ये कमिश्नर साहब की और पूर्वांचल वासियों की है, ये संस्था की है। और इसमें जो भी सहयोग मेरे द्वारा, मेरे माध्यम से होगा, मैं करूंगा। और हमें ये कोशिश भी रहेगी कि ये जो शुरुआत कमिश्नर साहब यहाँ पे कर रहे हैं, ये हमेशा आगे चलती रहे। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या कोई सामाजिक कार्यक्रम या कोई रैली हम लोग कर सकते हैं। पहले कमती बाग हुआ करता था, जहाँ सारी ये सब चीजें रहती थी। तो ये मैदान, इसमें हम लोगों को आगे के लिए यहाँ पे इस कार्यों के लिए अलॉटेड हो जाए, इसके लिए जो भी प्रयास होगा, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर हम लोग इसके लिए निवेदन करेंगे। और मेयर साहब भी अपना सहयोग इसमें देने को तैयार हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये ग्राउंड हमेशा धार्मिक आयोजन के लिए, सामाजिक आयोजन के लिए बना रहे। और मैं पुनः एक बार पूर्वांचल वासियों को और
मुख्य रूप से कमिश्नर साहब को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी शुरुआत, इतनी अच्छी पहल यहाँ की है। बहुत बहुत धन्यवाद। सांस्कृतिक और साहित्यिक समागम के शुरुआत में ओडिशा 26 जो यहाँ 22 से 26 जनवरी तक आयोजित होने जा रहा है, कमिश्नर साहब ने बहुत विस्तार से आपको बताया है, विधायक जी ने भी बताया है। मैं तो बस 4 लाइन बताऊंगा। ओडिशा की मिट्टी की बनी, पानी से सींची, प्राणाकाश की प्यासी, उस अंतरहीन ओडिशा को तू अंतहीन काल के लिए फलक पर टांगते। तो संस्कृति की अंतरहीन ओडिशा को एक विनम्र अक्षरांजलि है। प्रथम बार आयोजित हो रहे इस उत्सव का उद्देश्य है साहित्य और कला को आम जीवन के निकट लाना और लोक जीवन में बिखरी कला और साहित्य संस्कृति को विस्मृत होने से बचाना। बंधुओं, कोई भी व्यक्ति प्रयास करता है, उस प्रयास को साकार करने के लिए जब तक हम सब लोग मिलकर संगठित होकर एक सुर में, एक आवाज में उस कार्यक्रम को करेंगे तो निश्चित तौर पे उसकी भव्यता कई गुना बढ़ जाएगी। और हमारे मंडलायुक्त महोदय की पहल पे सभी विभागों के और सभी जनप्रतिनिधियों के आशीर्वाद से इस कार्य को पहली बार शुरुआत करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम की भव्य सफलता के लिए शुरुआत में मैं सबको बधाई देना चाहूंगा और सबका आशीर्वाद चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। जो उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, खासतौर से जिलाधिकारी मुरादाबाद ने भी इसमें लीड लिया है और सपोर्ट किया जा रहा है। सपोर्ट क्या किया जा रहा है उसमें आप सभी ने जब तक विजिट नहीं किया तब तक ये नहीं पता था कि ग्राउंड में कितना भव्य ये हो रहा है। एक दूर से देखने में थोड़ा अंतर होता है, तो सभी लोगों से मैं ये आग्रह करूंगा कि सभी यहाँ पे उपस्थित हों, आए और सभी के सुझाव भी हम लगातार ले रहे हैं। आज सबके माध्यम से भी सबके सुझाव अभी भी हम लेते रहेंगे। अभी जब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जब आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को पता चलेगा तो उनकी तरफ से मुझे उम्मीद है कि सुझाव आएगा और बल्कि मैं सुझाव आमंत्रित भी कर रहा हूँ ताकि इसको और बेहतर हम करते रहें। थैंक यू। मंडलायुक्त जी के कुशल निर्देशन में हम सबको प्राप्त हो रहा है। ओडिशा जो हर घर पहुंचती है, ओडिशा हर घर में है और ओडिशा को पहचानने का काम अपनी पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो भी मेरे दायित्व में आएगा मैं उसका प्रयास करने का प्रयत्न करूंगा और इस सफलता में एक गिलहरी की भूमिका जो होती है वो गिलहरी की भूमिका में चाहूंगा कि उसमें मेरा भी प्रयास हो और उसमें सार्थकता मिले। मैं भी अर्ध पूर्वांचलवासी हूं, मैं भी लखनऊ के पास का ही रहने वाला हूं। वहीं से पूर्वांचल आरंभ होता है। जब पहली सीढ़ी चढ़ते हैं तब अंतिम सीढ़ी पर पहुंचते हैं। मैं प्रथम सीढ़ी हूं, इसलिए आप मेरे ऊपर कदम रख के ऊपर पहुंचे और भव्यता को प्राप्त करें। धन्यवाद। मेरे जैसे जो किताबी कीड़े कहे जाते हैं, मैं स्वभाव से किताबी कीड़ा हूं, कंपल्सिव रीडर हूं और मैं अपने जैसे सभी किताबी कीड़ों की तरफ से मंडलायुक्त महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। मुरादाबाद मेरी जन्मभूमि नहीं है, मैं तो लखनऊ में पली बड़ी हूं, लेकिन मुरादाबाद चूंकि रिश्तेदारी है तो हर साल आना होता था। और मुरादाबाद आने के बाद सबसे बड़ा दुख ये लगता था कि मुरादाबाद में कोई भी लेटेस्ट किताब नहीं मिलती थी, कोई लेटेस्ट नॉवल नहीं मिलता था, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। हमें नॉवेल्स नहीं मिलते थे और हमारे जैसे किताबी कीड़ों को बड़ा अफसोस होता था, बड़ा दुख होता था कि हम अगर 10 दिन की छुट्टियों के लिए जो किताबें लाए हैं वो खत्म हो गई तो अगली किताब कहाँ से खरीदेंगे। तो ये जो आपने पहल की है सर,
कि आप साहित्य को हमारे दरवाजे तक लेके आ गए हैं। उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे जैसे जितने भी लोग जिन्हें एक ये प्रबल इच्छा रहती है कि आज किताब रिलीज हुई तो आज ही पढ़नी है, ऐसे भी होते हैं। मैं उन कैटेगरी की हूँ कि अगर फेवरेट ऑथर की कोई किताब रिलीज हुई है तो जब तक उसे पढ़ ना लो तो अगला कोई कार्य नहीं कर पाते। उस प्रकार के लोगों के लिए आपकी ये पहल बहुत बड़ी है और मेरी ये विशाल हो कि जैसे आज हम प्रगति मैदान को बुक फेयर्स के नाम से जानते हैं, वैसे ही गांधी मैदान मुरादाबाद को भी इसी बुक फेयर्स के लिए ये पूरे मंडल में, पूरे क्षेत्र में एक नए आयाम की तरह आए। मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा था सर कि यू आर अ पायनियर इन योर फील्ड। आप नई सोच लेके आते हैं, सबके प्रति सबको समन्वय लेते हुए, सबको एक साथ लेते हुए आते हैं। जनप्रतिनिधि भी आपके साथ हैं सारे, और साथ ही आपके साथ पूरे मंडल के सारे बच्चे हैं जिन्हें नई किताबों का शौक है। और वाकई जब तक हाथ में किताब होती है, जो किताबों का सुख होता है, एक नई किताब की जो महक होती है, एक नई किताब से जो सुख होता है, और जो पुरानी पढ़ी हुई किताब को उसकी जो प्रसिद्धि होती है, और एक कलाकार को जो सबसे ज्यादा सुखद अनुभूति होती है जब वो अपने द्वारा लिखी हुई कोई किताब किसी अन्य के हाथ में देखता है। किंडल पे या फोन पे डाउनलोडेड किताब में वो सुख नहीं होता जब तक अपने द्वारा लिखी हुई किताब किसी के हाथ में न देखी जाए। सबकी तरह से सर मैं आपको धन्यवाद करती हूँ और आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि हम सब मिलकर इस आयोजन को, इस उद्देश्य को एक नए उदय की तरफ लेके जाएंगे। धन्यवाद। की एक पहल मुरादाबाद में हमारे माननीय कमिश्नर साहब द्वारा की गई है। पहले भी वो अक्सर विकास के कार्यों में और भी सभी सांस्कृतिक कार्यों में रुचि लेते रहते हैं। ये जो साहित्य का कार्यक्रम मुरादाबाद में हो रहा है, इससे हमारी संस्कृति को, साहित्य को नया बल मिलेगा। मुरादाबाद महानगर के बच्चे और भी कुछ ज्ञान की चीजें यहां से साहित्य के रूप में लेके जाएंगे। मैं महानगर संगठन जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का है, उसमें भी इस बात का संदेश भेजेंगे कि इस उत्सव में 4 दिन सभी लोग पहुंचे और साहित्य की जो भी जानकारी है वो उन तक पहुंचे। मैं कमिश्नर साहब को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ही कार्यक्रम अक्सर हर वर्ष कोई नया रूप लेकर आप महानगर के लिए करें। धन्यवाद। बताया है इसका क्या उद्देश्य है। मैं कमिश्नर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं और बड़ा गर्व महसूस होता है कि मुरादाबाद जितनी तेजी से बदला है, इसमें कमिश्नर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी संस्कृति जो विलुप्त हो चुकी थी, जो हम भूल चुके थे कि संस्कृति क्या है और जो हमारा साहित्य क्या है, उसको दोबारा इस मुरादाबाद में, महानगर में और पूरे मंडल में मैं समझता हूँ आदरणीय कमिश्नर साहब के सहयोग से इस महानगर में संपूर्ण हुए हैं। और अब लगता है, और हम भी गर्व के साथ कहते हैं कि महानगर मुरादाबाद भी हमारा एक शहर ऐसा जो ऐतिहासिक शहर है, पीतल नगरी के नाम से मशहूर है, उसमें 4 चांद लग रहे हैं। उसको ऐतिहासिक बनाने में यहाँ के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी जो इस कार्यक्रम सफल रहे, मेरी शुभकामनाएं हैं। और हमारे भाजपा संगठन की तरफ से जितना भी बन पड़ेगा, मैं कमिश्नर साहब को, सभी अधिकारियों को विश्वास दिलाता हूँ, पूर्ण सहयोग हमारा इस कार्यक्रम में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, दीजिए जानकारी। सर 22 से 25 तक आप लोग एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, क्या है कार्यक्रम? यहाँ पर मुरादाबाद में पहली बार हम साहित्य संस्कृति का महोत्सव करने जा रहे हैं और बुक स्टॉल, बुक फेयर भी करने जा रहे हैं। इसमें साहित्य, संस्कृति और कला से संबंधित सभी चीजों को हम स्थान दे रहे हैं। इसमें जहाँ एक तरफ बुक फेयर होगा, यानी किताब का पुस्तक मेला लगेगा, उसके साथ ही सरस्वती पूजन का कार्यक्रम है। 23 जनवरी को सरस्वती पूजन का कार्यक्रम होगा, लेकिन शुरुआत 22 तारीख से ही हो जाएगी। इसमें
जो हस्तशिल्प है उसका प्रदर्शन होगा। इसमें भारतीय संस्कृत के विविध रूपों का प्रदर्शन होगा, जिसमें भारतीय संस्कृत के जो लोक नृत्य हैं, लोक का गीत हैं, इन सब चीजों का प्रदर्शन होगा। यहाँ फूड फेस्टिवल भी होगा, जिसमें मुरादाबाद मंडल के व्यंजनों के साथ साथ बाकी जगहों के भी व्यंजनों का स्टॉल लगेगा। यहाँ सरस मेला होगा, जो स्वयं सहायता समूहों और जो हस्तशिल्पियों उनके लिए रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे संध्या के समय कार्यक्रम होगा, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, उसके लिए संस्कृति से जुड़े बहुत सारे कलाकारों को भी बुलाया गया है। पूरे दिन जो अपने विषय के बहुत सारे जो जानकार व्यक्ति हैं उनसे साहित्य, कला और संस्कृत के विविध विषयों पर चर्चा होगी। इसमें जैसे लिटफेस्ट में बाकी जगहों पर होता है, साहित्य के उत्सव होते हैं, उसका तो है ही है। यहाँ संस्कृति के भी विभिन्न रंग दिखेंगे और इसके मूल में संस्कृति है, जिससे कला और साहित्य उपजता है। हमारा प्रयास ये है कि मुरादाबाद में पहली बार होने वाला ये कार्यक्रम सभी लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए, बच्चे हों या बूढ़े हों या महिलाएं हों, उन सभी को कवर करता हो। हमारे यहाँ आपको पता है सुगम्य पुस्तकालय को प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला था। सुगम्य पुस्तकालय से जुड़े बच्चों, दिव्यांग बच्चों के लिए भी हम यहाँ पर स्टॉल उस तरीके के लगाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें उनके काम की चीजें वहाँ उपलब्ध हों। तो हमारा समग्रता की कोशिश हमारी है कि यह पहला होने वाला महोत्सव लोगों के लिए यादगार बने और हमेशा यह महोत्सव होता रहे। और इसके लिए हमने अपने सभी जनप्रतिनिधियों को की सहायता ली है। मुरादाबाद के मेयर साहब ने, जो एक संरक्षक की भूमिका में है इसमें, और उन्होंने इसके लिए अलग से नगर निगम से एक बजट भी छोड़ा, जिससे हमें काफी मदद मिली। बाकी सब लोगों के सहयोग से भी हम कर रहे हैं। सभी बाकी जनप्रतिनिधि, चाहे यहाँ के नगर विधायक जी हों, चाहे हमारे एमएलसी साहब लोग हों, जिला पंचायत अध्यक्ष हों और बाकी के सभी जनप्रतिनिधि, सभी का हमें सहयोग मिल रहा है और उनके सहयोग से हम इसको करने जा रहे हैं। यहाँ के लोकल साहित्यकारों की भी हमने मदद ली है और हम प्रयास ये भी कर रहे हैं कि इसमें जो लोकल स्थानीय स्तर की प्रतिभाएं हैं उनको भी हम जगह दे सकें, चाहे वो साहित्य से जुड़ी हों, चाहे संस्कृत से जुड़ी हों। यहाँ आर्ट गैलरी भी लगेगी, आर्ट और पेंटिंग की। यहाँ पर हम फोटो गैलरी की भी लगवाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें लोकल लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और यहाँ पर हम आर्टिफैक्ट्स, डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स भी लगवाने की व्यवस्था करेंगे। सर, कुछ कलाकारों का आपने बताया था, बड़े नाम कुछ अभी बताइए। हाँ, इसमें जो बड़े लोग आ रहे हैं वो इनागुरल डे पे ही, जिस दिन इसका उद्घाटन होगा, उसी दिन सांस्कृतिक संध्या के लिए सुखविंदर सिंह हैं और आशुतोष राणा जो वार्ता के लिए उपलब्ध होंगे। इसके अलावा विभिन्न जो अलग अलग समय पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें जो गायिका पलक मुच्छल भी आएंगी, मनोज तिवारी जी आएंगे और कुमार विश्वास जी का भी कार्यक्रम है 26 जनवरी को। यहाँ पर जो बड़े कवि हैं और बड़े शायर हैं उनका कवि सम्मेलन और मुशायरा होगा। लेकिन इसकी मूल जो डिफरेंट चीज है वह है यहाँ पर हम जो चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं संस्कृत से, उसका भी प्रदर्शन करेंगे। जैसे फिदा हुसैन नरसी यहाँ के जो पारसी थिएटर था उसके सबसे लीडिंग व्यक्तित्व हुआ करते थे, राधे श्याम कथावाचक जो बरेली के, उनके साथ हम यहाँ पर पारसी थिएटर में सीता वनवास का भी प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर नौटंकी जो पहले बहुत प्रचलित विधा थी, उसमें डाकू सुल्ताना जो बिजनौर के ही थे, उनके बारे में एक नौटंकी का प्रदर्शन होगा। और इसके अलावा मुरादाबाद की रामलीला का, दास्तान गोई जो यहाँ पे बहुत पहले फेमस रही है, उन सब चीजों का, कव्वाली, यानी जो भी यहाँ के संस्कृत के विविध रूप हैं उन सब का भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और बहुत बड़े नाम आ रहे हैं, मीडिया से भी सौरभ द्विवेदी जी आ रहे हैं और जो फिल्म जगत के कुछ निर्माता निर्देशक, उनको भी हम चर्चा के लिए बुला रहे हैं। साहित्य जगत के बहुत सारे पुरोधा आ रहे हैं, उनको भी हम चर्चा के लिए बुला रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि जो इस साहित्य उत्सव के दौरान चर्चाएं हो उसका एक मीनिंग निकले, एक सार्थकता लिए हो और लोगों में एक जागरूकता का सबब बने। कार्यक्रम का मैसेज क्या है सर? कार्यक्रम का सीधा संदेश है लोगों को युवा पीढ़ी को पढ़ने की तरफ उन्मुख करना। और बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं, उनके पास किताबें उपलब्ध नहीं होती। अभी देखेंगे धीरे धीरे बुक स्टॉल्स खत्म होते जा रहे हैं, उसको फिर से वापस ले आना। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ ही समय पहले ये चीज अनाउंस की थी कि हर एक स्कूल में 10 मिनट तक न्यूज़पेपर पढ़ा जाएगा। ये उसी की एक कड़ी है और ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के क्रम में, जो उनका निर्देश हुआ था, उसी के क्रम में आयोजित किया जा रहा है कि हमें लोगों को पढ़ने की तरफ उन्मुख करना है, ताकि जो यूथ है वो ज्यादा से ज्यादा पढ़े,
ज्ञान उसको हो, ताकि वो अफवाहों, गलत सूचनाओं, इन सब के जाल में न पड़े और साथ ही उसका साहित्य बोध, सौंदर्य बोध, संस्कृति बोध, ये सब जागृत हो और समाज में वो बेहतर तरीके से अपना योगदान दे सके। थैंक यू।